ईडी ने बिरसा मुंडा जेल अधीक्षक हामिद अख्तर सहित 3 को समन जारी किया है। क्लर्क दानिश रिजवान पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंचा है। दानिश जेल की गाड़ी से रांची के हीनो स्थित कार्यालय में पूछताछ करने के लिए पहुंचा हुआ है। वहीं जेलर नसीम से कल और हामिद से 9 नवंबर को पूछताछ होगी। इनसे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों को नियम के विरुद्ध उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के बारे में पूछताछ होगी। पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश और उसके सहयोगियों द्वारा ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने की सूचना पर ईडी ने 3 नवंबर को जेल में छापा मारा था। छापेमारी के दौरान ईडी के हाथ अहम सीसीटीवी फुटेज भी लगे थे। साथ ही क्लर्क दानिश का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के गवाहों को धमकाने के लिए दानिश के फोन का इस्तेमाल किया गया था। ईडी को अपने गवाहों पर नजर रखने के दौरान उसे धमकाने वाले फोन नंबर का लोकेशन जेल के पास मिला था। 3 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर जेल में छापा मारा गया था। ईडी को सूचना मिली थी कि उसके अधिकारियों को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची जा रही है ताकि जांच को प्रभावित किया जा सके। ईडी को जेल में छापे के दौरान सीसीटीवी फुटेज मिले थे। कुख्यात अपराधियों से संपर्क में रहने के सबूत भी मिले। इसमें जेल से ही फोन कर ईडी के गवाह को धमकाने का सीसीटीवी फुटेज भी शामिल है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ दीपक हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। दीपक, दानिश रिजवान जो कि जेल के क्लर्क है, उन्हें आज बुलाया गया है ईडी कार्यालय, वो पहुंचे हुए हैं। क्या बातें और सामने आ रही है उनके आने के बाद? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश में हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई बीते साल 2022 से ही लगातार चल रहा है और कई लोग जो है इस सलाखों के पीछे ईडी के द्वारा भेजा गया है और जेल में एक सिंडिकेट बना करके एक साजिश रची जा रही थी और इसका उद्भेदन कर सकते हैं या इसका खुलासा तब हुआ जब ईडी ने आज से 3 दिन पहले जब होटवार जेल में छापेमारी की और उस छापेमारी में जो ईडी की जो छापेमारी हुई है उसमें चौंकाने वाला खुलासा जो है वो सामने आया है। अवैध खनन और जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद प्रेम प्रकाश जो पावर ब्रोकर के नाम से प्रसिद्ध है और प्रेम प्रकाश के द्वारा ही जो है जेल में एक सिंडिकेट बना करके योजना तैयार की जा रही थी, साजिश रची जा रही थी और वो भी ईडी के खिलाफ जो है वहाँ पे साजिश रची जा रही थी और इसकी जानकारी पर भी ईडी ने जो है कार्रवाई की थी और उस कार्रवाई में जो बातें सामने आई है, जो जानकारी ईडी के द्वारा दी गई है, जो खुलासा हुआ है उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह पता चला है कि होटवार जेल में बंद जो कैदी है प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल या अन्य और भी जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो जेल में बंद है उनके द्वारा एक साजिश रची जा रही थी। नक्सलियों से संपर्क साधा जा रहा था, आपराधिक संगठन के लोगों से संपर्क साधा जा रहा था और ईडी के जो केस है उस केस को कमजोर करने के तमाम जो हथकंडे अपनाने को लेकर योजना वहाँ पे तैयार हो रही थी। ईडी को फंसाने के लिए एक महिला को भी वहाँ पे प्रेम प्रकाश और अन्य लोगों के द्वारा एक महिला को संपर्क साधा गया था। महिला को कई तरह के जो है वो कह सकते हैं कि उन्हें टारगेट दिया जा रहा था कि ST/SC एक्ट जैसे जो मामलों में ईडी के अधिकारियों को कैसे फंसाया जाए और जो भी ईडी के जो द्वारा जो गवाह अदालत में प्रस्तुत किया जाना है उन गवाहों को डराने धमकाने को लेकर के वहाँ पे तमाम तरह की जो है वो योजना तैयार हो रही थी, साजिश रचा जा रहा था। तो कह सकते हैं कि जिस तरीक़ा से जेल में, चूँकि जेल में तमाम लोग जो होते हैं, जेल में जितने भी बंदी होते हैं वो जेल मैनुअल के तहत वहाँ पे रहना होता है, लेकिन जेल में तमाम सुख सुविधा के साथ ये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो आरोपी वहाँ पे बंद है वो वहाँ पे रह रहे थे। तमाम तरह की जो सुविधा है वो कहीं ना कहीं जेल के जो अधीक्षक है, जेलर है, जेल के जो क्लर्क है उनके द्वारा वहाँ पे तमाम तरह की जो सुविधा है वो मुहैया कराया जा रहा था। तो ये एक सवालों के घेरे में ये तमाम लोग आते हैं जो जेल के जेलर, जेल अधीक्षक और जेल के जो कह सकते हैं क्लर्क, ये 3 लोगों की भूमिका इसमें अहम देखी गई है। जो ईडी की जो कार्रवाई हुई है छापेमारी में, जब सीसीटीवी फुटेज भी जब मांगा गया तो कई दिनों की जो सीसीटीवी फुटेज भी नष्ट किया गया है। जो मोबाइल ईडी ने जब्त किया है चलिए दीपक, तो देखने वाली बात होती है कि अब पूछताछ के लिए तो दानिश रिजवान पहुंच चुके हैं। फिलहाल क्या बातें सामने आती है पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।